वेलकम बैक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो 2015 में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का भी है, जिसमें एंशिएंट भी है, मिडिवियल भी है और मॉडर्न भी है। सो वी आर बैक एज वी हैव प्रॉमिस्ड विद यू कि हम पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे एंड दैट टू विद डिस्कशंस, ओके, विद द डिस्कशन पार्ट आल्सो। Okay, so again there is a good news for you. You can join our courses, that is in the coming that is preliminary. There is a huge you have huge discount. Okay, you can use, that is आप इस कोड को यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। कैश के डिस्काउंट को लेके आप कैश के ऑप्शन को लेके कोड को लेके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड 36 क्वेश्चन। तो 2015 में हमने उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। तो 37th क्वेश्चन जो है दैट इज 2015 का जो प्रीलिमिनरी था विद रेफरेंस टू राउलेट सत्याग्रह। राउलेट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओके, द राउलेट सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। ऑफ कोर्स सेडिशन जस्टिस सिडनी राउलेट की क़यादत में हुई थी। ओके, इन राउलेट सत्याग्रह गांधी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। होम रूल के मेंबर्स को भी उसने यूज किया था और प्लस मुस्लिम लीग के मेंबर, मुस्लिम्स एसोसिएशन के मेंबर्स को भी किया था। डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड? नो, साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ था। सो ओनली आंसर जो है करेक्ट आंसर इज 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेडिशन कमेटी राउलेट एक्ट 1919 में आया था, सिडनी राउलेट के अंडर भी। तो गांधी ने क्या किया था? गांधी ने जो है बड़ी सारे सत्याग्रह सभा करी जिसमें बड़े सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग आ गए थे। ओके, गांधी ने फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेवल की स्ट्राइक की। राउलेट सत्याग्रह वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह बाय गांधी जी। पहला ऑल इंडिया लेवल का सत्याग्रह था गांधी जी का ये। ओके ओके, जैसे नाउ सी मोबिलाइज द होम रूल लीग के मेंबर्स को भी मोबिलाइज किया था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज आर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनाइजेशन इन इंडिया? कोलोनाइजेशन और इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन का क्रिटिक कौन था इंडिया में? ओके, ऑफ कोर्स सारे ही थे। दादा भाई नौरोजी भी था, आरसी दत्त भी था, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी था। दादा भाई नौरोजी ने तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी सारे लोग थे, इवन एमजी रानाडे थे, इवन बाल गंगाधर तिलक था, इवन गोपाल कृष्ण गोखले भी था। नौरोजी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन हिज आर्टिकल दैट इज इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इलेबोरेट किया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, और बड़े सारे लिखे। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, 2 सेशन में लिखी, 2 वॉल्यूम में लिखी। सुब्रमण्यम अय्यर अगेन अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, इंडिपेंडेंस फाइंडर, फाउंडेड इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, सर्व्ड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो ही एस्टैब्लिश्ड तमिल न्यूज़पेपर स्वदेशी मित्रम। ओके, सो ऑल ऑफ देम दे वर क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1930s में जो है वो आई थी। ओके, इट एडवोकेटेड द ब्रिटिश गुड्स? नो। इट वांटेड टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप? नो। इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी? नो। सो तीनों ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाई गई। इनॉग्रेल सेशन बॉम्बे में हुआ। संपूर्ण आनंद प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सोशलिस्ट आइडिया विद इन द कांग्रेस। और लीडर कौन कौन से थे? नोटेबल मेंबर्स जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अछूत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किताब लिखी वाई सोशलिज्म। अनलाइक द स्टेटमेंट सजेस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डिड नॉट एडवोकेट अ सेपरेट इलेक्टोरेट और एम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप। कुछ नहीं किया इन्होंने। विद इन द कांग्रेस से सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, और ना ही जो है बायकॉट की कोई भी कॉल दी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मिडिवल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, एंड द प्रेजेंट रीजन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सीम टू बी दैट इज अ दुर्गरा जम्मू में। बाकी मुझे और कोई लग नहीं रहा है। सो लेट अस सी। इवन दिस क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी टफ। मिडिवल इंडियन स्टेट एंड प्रेजेंट रीजन। चंपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दुर्गरा जो है दैट इज सिचुएटेड इन जम्मू रीजन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा? देन सी द क्वेश्चन इज रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ना ये एसोसिएटेड है और ना ये एसोसिएटेड है। 3 और 4 एसोसिएटेड हैं। ये लास्ट पेपर में भी हमने डिस्कस
किया था, दैट इज 3 and 4. ओके, ये लास्ट पेपर में भी हमने, दैट इज प्रीवियसली आया हुआ है 2014 के क्वेश्चन पेपर में, ये आया हुआ, रिपीट हुआ है भाई, दैट इज वन ऑफ द रीजन दीज आर इंपॉर्टेंट. द अराइवल ऑफ द बाबर्स लेड टू, बाबर्स के आने से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आई. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर टू द सब कॉन्टिनेंट, वो पहले आ चुका था. डोम्स एंड आर्चेस भी पहले आ चुके थे, ये साउथ में आ चुका था, ये दिल्ली सल्तनत ने लाया था. दिस इज द गुड आंसर. तिमुरिद जो है डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना. बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराया. फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. मुगल्स प्रेफर टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ तिमुरिद एज दे टुक प्राइड ऑफ बीइंग द डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. आर्च एंड डोम्स जो है ये दिल्ली सल्तनत ने लाए हुए थे. गन पाउडर जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी से था, बाहमनी किंगडम ने यूज किया हुआ था इसको साउथ में, ठीक है. ये ऑलरेडी आ चुके थे पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. सी राजगोपालाचार्य. ओके, ये भी बड़ा इलेबोरेटेड क्वेश्चन है जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करते हैं. ओके, तो अलग अलग जो है तंजौर कोस्ट में सी राजगोपालाचार्य, मालापुर में कोस्ट में के कलप्पन, उड़ीसा कोस्ट गोपीचंद बंधु, दांडी मार्च गांधी ने स्टार्ट की, दर्शना सत्याग्रह सरोजनी नायडू, चिदम्बरम पिल्लाई, स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी, कुमार स्वामी कामराज, किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट. ओके, ये साउथ में ही आया. तो 12 मार्च को साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च इसको बोलते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 44, क्वेश्चन नंबर 44. देन who of the following founded a new city on the south bank of tributary of river Krishna and undertook a rule to his new kingdom as an agent of the deity to whom the land south of river Krishna was supposed to belong. Okay, who among the following founded a new city on the south bank of a tributary to a river Krishna and undertook to rule his new kingdom as an agent of deity to whom the land of south belongs, supposed to belong. तो ये आपका जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका आता है दैट इज विजयनगर एम्पायर से. ये कौन सा क्वेश्चन आता है? दैट इज क्वेश्चन ऑफ विजयनगर एम्पायर का जो है आता है. द करेक्ट आंसर इज दैट इज द हरिहरा. हरिहरा ये राष्ट्रकूट है, ये बल्लाल देव है, ये प्रताप रुद्र देव है, ये नहीं. ओके, हरिहरा जो है विजयनगर एम्पायर का है. द रियाल्म गवर्नमेंट इज हम्पी. ओके, इज नोन एज द विजयनगर की किंगडम थी. हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा. ठीक है, हरिहरा और जो उसका डिसेंडेंट थे रूल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीटी विरूपक्षा. हम्पी इज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अमोघ वर्षा जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का किंग है, कविराज मार्ग उसने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 45. द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was Sarojini Naidu. The first woman president, no. First woman president is Annie Besant. The first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayyab. This statement is correct. This statement is wrong. Only 2 is the correct answer. Okay, ये 85, 86, 87 में बना था. सरोजनी नायडू 1925 में और एनी बेसेंट 1917 में. ओके ओके Okay, Ramesh Chandra Banerjee, elected from Bombay Presidency. So, woman, that is Annie Besant was the first woman president. With reference to the cabinet mission कब आया? 1946 में. Okay, so with reference to the cabinet mission, it recommended a federal government. Yes. It enlarged the powers of the Indian courts. No. ना इस पे बात हुई, ना इस पे बात हुई. Only one is the answer. ठीक है, कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए आया हुआ था. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिजेक्टेड डिमांड ऑफ पाकिस्तान. रिकमेंडेशन इंक्लूडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. ओके, फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो उसने रिकमेंडेशन दी थी. इंटरम गवर्नमेंट की बात की थी. प्रोविंसेस टू बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स A, B, C. ओके, तो मकसद क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. 3 लोग थे, दैट इज पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर. Question number 47. With reference to the art and archaeological history of India, which one among following was made earliest? Which one of the following was made earliest? सबसे पहले कौन सा आया? लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर बहुत बाद में आया. रॉकट टेम्पल एट धोली पहले आया. रॉकट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये आपका महाबलीपुरम में पल्लवास ने लाया. वारा इमेज ऑफ उदयगिरी हिल्स. तो इसमें बी और डी में अब देखना है कौन सा है. दैट इज बी.
ओके, लिंगराज टेम्पल कब आया? भुवनेश्वर में, दैट इज सोमवंशी रूलर, दैट इज 11th century. ओके, बिंदुसारा लेक इज लोकेटेड ऑन दिस टेम्पल. ओके, रॉक कट टेम्पल एट धौली सिचुएटेड इन उड़ीसा, अशोक के टाइम पीरियड में आया. सो दिस इज द ओल्डेस्ट वन. दिस इज द ओल्डेस्ट वन. Question number 48. With reference to Indian history, which of the following are the essential element of feudal system? Indian feudal system का essential element जो है वो कौन सा है with respect to Indian history? Okay, a very strong centralized political authority? No. Feudal system में center बड़ा weak रहता है. Emergence of administrative structure based on the control and possession of the land? This is correct. Creation of lord-vassal relationship between feudal lord and his overlord? This is correct. So B and 3, 2 और 3 is the correct answer. गुप्ता टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था, सतवाहनास के टाइम पीरियड में भी स्टार्ट होने के चांसेस थे, लेकिन इतना पावरफुल नहीं था जितना गुप्तास के टाइम पीरियड था. एविडेंस ओल्डेस्ट एपिग्राफ कहाँ के हैं? सतवाहना के, लेकिन इसके टाइम पीरियड में स्ट्रांग थे. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होता है. फ्यूडल सिस्टम वॉज स्ट्रक्चर अराउंड द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ लैंड विद जागीर्स ऑफर बिकमिंग हेरिडिटरी. Jagirdars provided services to the state such as military support during wartime, contributing a portion of revenue to the central treasury, establishing a lord-slave relationship. Okay, so feudal system जो है centralization नहीं है, वहाँ पे decentralization है. Okay, ये चीज याद रखना. गुप्तास के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था. सतवाहनास में रेफरेंसेस हैं, उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स दी थी, लेकिन इतने पावरफुल नहीं है. Okay, question number 49. Which of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress? स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में. कब हुआ था? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट के दौरान. कहां हुआ था? सूरत में. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है ये. नाउ सी द स्वदेशी मूवमेंट emerged as a response to the partition of Bengal. बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट चली, दैट इज 1905 से 1907 तक. एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में क्या आ गए? बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द मूवमेंट. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंगाल से बाहर जाए, थोड़ा सा नॉट ओनली स्वदेशी दूसरी चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाए, बट मॉडरेट्स दे वर नॉट रेडी. सो दिस की वजह से क्या हुआ? 1905 में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए, 1906 में कंट्रोल करने की कोशिश की गई, 1907 तक चीज़ें हाथ से निकल गई थी. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनका कोई अपना लीडर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या और कोई बने, बट मॉडरेट्स की तरफ से राश बिहारी घोष became the president and ultimately Congress was divided into 2 parts. Okay. So question number 50, which one of the following was given classical languages status recently? Recently जो है लैंग्वेज का स्टेटस किसको दिया गया है? ना कोंकणी है, ना असमी है, ना भोजपुरी है. तो आई सपोज उड़िया जो है उड़ीसी लैंग्वेज को रिसेंटली दिया गया. नाउ सी, उड़िया को 2014 में दिया गया. तो टोटल कितनी है? 6 लैंग्वेजेस है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. देन कलमकारी पेंटिंग. कलमकारी पेंटिंग मतलब दैट इज कलम से बनने वाली पेंटिंग. कहाँ की है? साउथ इंडिया की है. कहाँ पे होती है? कॉटन टेक्सटाइल पे होती है. ओके, सिंपल है ये, इसमें कोई वो नहीं है. ओके, कलमकारी इज अ फॉर्म ऑफ हैंड डाइड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक क्राफ्टेड इन आंध्र प्रदेश. The artwork typically portray deities and narratives derived from the Hindu epics such as Ramayana and Mahabharata. So with this we finished 2015. 15 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें. Okay, so you can revise it and share it with your friends or those colleagues who are preparing for the civil services. And of course, you can see we are providing a big amount of discount. You can join it and enjoy the process of learning. Thank you.